गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना बेटा तीसरा मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्या होता है बच्चों, ये एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन लिख के आता है कि सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको वहां पे यही वाला मेथड लगाना पड़ेगा, ना आप वहां पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो ना एलिमिनेशन लगा सकते हो। लेकिन अगर बोला जाए तो लगाना है, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर करते ही नहीं है। ठीक है, कुछों को एनसीईआरटी में हमारा डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दे रखा है कि बच्चों को बड़ा हेडेक वाला फील होता है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई सीधे इक्वेशन कराए बच्चों। आपके पास दो इक्वेशन होंगी और वहां पे आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक्स और वाई की। ठीक है, एक आइडिया दे देता हूँ, फिर हम लोग पर्टिकुलर चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए भाई, आपके पास बच्चों दो इक्वेशन होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर भाई याद रखना, हमेशा इक्वल में बेटा जीरो लेके चलना। ठीक है, अगर कोई नंबर इधर लिखा भी है तो उसको इधर ले आओ, और इक्वल्स टू में आरएचएस में हमेशा क्या लेके चलना है, जीरो लेके चलना बच्चों। ऐसे बच्चों अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर बच्चों 0। ये दो इक्वेशन होगी, इनको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके बच्चों एक्स और वाई की बच्चों क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई तरीका क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप लोग चाहो तो ये वाली जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ, सही है, ये कहीं नहीं दे रखी है आप लोगों की एनसीईआरटी किसी बुक के अंदर, समझ रहे हो। ये चीजें काम आती है क्योंकि यही इसी तरीके की इक्वेशन बनती है बच्चों 12th में, समझ रहे हो। इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, वो 3D इक्वेशन होती हैं, वहां पे वो वाला कंसेप्ट समझाता हूँ। तो मैंने वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, और इसके थ्रू आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना बहुत आसान लगेगा। ठीक है, करना क्या है, आप लोग बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट उठाओगे, बीच वाला y का कोफिशिएंट ऊपर वाले से। ठीक है, किसका कोफिशिएंट उठाना बच्चों, y का। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, आप लोगों ने कोफिशिएंट उठाया है यहाँ पर b1, उसके बाद कौन सा कोफिशिएंट आएगा बच्चों, c1। प्लस का दे रखा है तो प्लस का लिखो, माइनस का तो माइनस का। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत जल्दी होगा। b1 के बाद बच्चों c1, फिर उसके बाद क्या आएगा a1, और देन फिर क्या है बच्चों b1। जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं पे कहानी क्या करनी है बच्चों, खत्म। हमेशा कहानी कहां से स्टार्ट होनी है, बीच वाले से। ठीक है, या ये समझ लो y के कोफिशिएंट से चालू होगी। ऐसे बच्चों नीचे वाली की कहानी लिखो, b2 c2 b2 c2 a2 b2, ये आएगा बच्चों। इसमें कोई डाउट, आपको हमेशा ऐसे ही करना है। आपको एनसीईआरटी में जो तरीका दे रखा है वैसे नहीं चलना, और भी बहुत सारे लोग बताते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, और ये वही बता सकता है जिसने 12th को पढ़ाया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो है ना कि पर्टिकुलर नजरिया कैसा रख रहे हैं आप लोग इस चीज के लिए, वो डिपेंड करता है। तो मैंने सोचा कि भाई बच्चों को मैं तरीका समझाता था। एनसीईआरटी में बड़ी दिक्कतें होती थी, बच्चा क्या है बिल्कुल नाखुश होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वहां कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती थी। लेकिन मैंने बोला कि इसको आसान बनाया जाए और तरीका कुछ और निकाला जाए, तो ये तरीका बच्चों ने निकाला है। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों, आप लोग यहाँ पर एक जगह बच्चों लिखोगे x, एक जगह क्या लिखोगे बच्चों y, और एक जगह बच्चों क्या लिखोगे 1। ठीक है, अब x के नीचे बच्चों कैसे नंबर आएंगे, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इससे करो, यहाँ लिखो b1 c2, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इससे करो, यहाँ लिखो c1 a2, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इससे करोगे, दैट इज a1 b2। ठीक है, कैसे करना है, आप एक बार वेरिएबल लिखोगे x, एक बार y और एक बार 1, सही है। इन सभी को इक्वल में रखोगे आप लोग। इसके नीचे कैसे करना है, पहले एक बार मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, फिर सभी के बीच में बच्चों साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब नीचे से मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो बच्चों क्या आएगा, b2 c1, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो बच्चों क्या आएगा, c2 a1, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो बच्चों तो a2 b1। ठीक है, अब आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है x और y की। तो आप एक बार क्या करोगे बच्चों, इस वाले को इसके इक्वल करोगे, एक बार इसको इसके इक्वल करोगे। हम लोग 1 के इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, वैल्यू मिल जाएगी। आपस में इक्वल करोगे, दो वेरिएबल है, वैल्यू तो मिल नहीं पाएगी। तो भाई एक बार हम लोगों ने क्या किया, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर क्या करना है बच्चों, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, दूसरे वाले में बच्चों y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सही है, आप x की वैल्यू निकालो बच्चों, तो ये पोर्शन कहाँ जाएगा ऊपर, तो x की वैल्यू जो निकल के आती है b1 c2 माइनस b2 c1। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे तो ये वेरिएबल है ना एक तरीके से, नंबर तो है नहीं, नंबर होते तो सॉल्व होने के बाद क्या होता, सिंपल फॉर्म में रहता।
यहाँ बच्चों क्या आएगा, ये इधर जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो बच्चों ये है बच्चों हमारा क्या, पूरा का पूरा कंसेप्ट किसके पीछे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के पीछे। ठीक है, आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में, वही सेम क्वेश्चन आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करना, आंसर सेम आना। ठीक है, तरीका मैं समझा दिया। फर्स्ट आप लोग हिंदी में भी लिख लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी मेथड आएगा हमेशा इक्वल में क्या करना है, आपको जीरो लेना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन लिख दी, हमेशा बीच वाले से चालू करोगे, बीच वाले का कोफिशिएंट लोगे, उसके बाद B1 के बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये, फिर यहाँ पर जहां से शुरुआत हो रही है वहीं पर क्या हो रहा है बच्चों, खत्म। ऐसे दूसरे का चालू करोगे B2 से, देन C2, देन A2, देन B2, B2 C2 A2 B2, उसके बाद वेरिएबल x लिखोगे, y लिखोगे, 1 लिखोगे, सभी के नीचे यहाँ पे सिंपल लाइन खींचोगे, x के नीचे क्या आएगा, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो ऊपर वालों को, ये लिख दिए, फिर सभी के बीच में क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूले का माइनस, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 के इक्वल करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालना है तो इसको 1 के इक्वल करना पड़ेगा, आपस में इक्वल करोगे, आपका क्या निकल आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बच्चों पूरा का पूरा एक तरीके से थ्योरी है इसकी कि किस तरीके से वर्क करता है ये, और ये बेस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक है ना 12th वाले बच्चे भी करते हैं, वहां भी उनको नहीं पता होता ये वाला मेथड, मैं आपको बताऊँ, समझ रहे हो। मैं स्कूल में क्या पढ़ाने के लिए, वहां पे बच्चों को ये इक्वेशन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है, मैंने ये वाला मेथड बताया, बच्चे फटाफट चुटकियों में क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आप लोग भी चुटकियों में क्या करोगे, सॉल्व करोगे, नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है भाई, हटा दो बच्चों इसको। अब देखो भाई, अब हम लोग क्वेश्चन करना क्या करेंगे बच्चों, चालू करें। ठीक है, मैंने जो लिखा था ना B1 C1, आप लोग पीछे रफ पेज में कर सकते हो, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं तो कहूंगा आप लोग शो करो तो ज्यादा अच्छा है बच्चों। तो वही होता है ना बच्चों, इसी को तो बोलते हैं एप्लीकेशन, जो आप सीख रहे हैं उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो चीज होती कहलाती है एप्लीकेशन। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, 8 5 40 मल्टीप्लाई करने में अच्छी होनी चाहिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8x प्लस का 5y और बच्चों दे रखा है इक्वल्स टू 9। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरे पास, दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, आप लोगों से बोला गया आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज की डेट में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। ठीक है, तो भाई मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले इक्वल में क्या होना चाहिए, वही 0 होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल में 0 है क्या, नहीं है, इक्वल में बच्चों क्या है 9। तो आप सबसे पहले इस 9 को इधर लेके आओगे, तो जब 9 को आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस का 9 बच्चों इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 4 बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर क्या हो गया, 0। यस और नो, बात क्लियर है। अब बच्चों मैं यहाँ पे अपना मेथड लगाने वाला हूँ। ठीक है, मेथड लगाओ। तो मेथड लगाने के लिए मैंने क्या बोला था, आप लोग हमेशा बीच वाले नंबर से उठाओगे, बीच वाले नंबर का कोफिशिएंट क्या बच्चों, ब्लैक से लिख दो तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बीच वाले का नंबर है बच्चों 5, उसके बाद नंबर क्या है बच्चों 9, थोड़ा दूर लिखना आराम आराम से। -9 के बाद बच्चों नंबर कौन सा आएगा 8, उसका नंबर कौन सा आएगा 5। जहां से शुरुआत की थी वहीं पर खत्म किया। नीचे वाले में आएंगे बच्चों 2 -4 देन 3 2 -4 3 2। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, यहां लिखा बच्चों मैंने x, यहां लिखा आप लोगों ने y। आराम आराम से करो भाई, सबके आंसर आएंगे। मैं अभी आपको इसमें हाई लेवल वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग बड़ी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लाई बच्चों इससे करूंगा मैं, कितना आएगा -20। इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा -27। इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा बच्चों कितना आ गया 16। इतनी बात क्लियर है सभी को। पहले हम लोग ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सभी का इंडिविजुअल, फिर सभी के बीच में आता है बच्चों फॉर्मूले का माइनस, फिर मैं बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा 2 इंटू -9 बच्चों कितना होगा -18। अब यहाँ लिख दो -18। यहाँ देखो भाई -4 इंटू 8 -32, लिख दो भाई -32। यहाँ 3 5 बच्चों कितना होगा 15। अब यहाँ पे आप देखोगे -20 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 18। यहाँ आप देखोगे -27 नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 32।
एंड 1 अपॉन बच्चों कितना हो गया 1। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। अब भाई -20 + 18 बच्चों कितना हो जाएगा -2। यहाँ देख लो भाई 32 में 27 जाएंगे बच्चों 5 बराबर क्या हो गया 1। आपको हमेशा इसको भी 1 के इक्वल करना है, कांस्टेंट नंबर वाले पोर्शन के इक्वल करना होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग डाउनलोड क्या करोगे, आप लोग नोट कर लो पहले तो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ना है। अब तो बच्चों एक ही स्टेप रहेगा, फिर कुछ नहीं है। अब यहाँ की बात, यहाँ देखो बच्चों लास्ट स्टेप। अब क्या होगा, x अपॉन बच्चों -2 बराबर क्या हो गया 1। ये इधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी -2। ऐसे ही बच्चों y अपॉन 5 बराबर 1 है, तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 5। x की वैल्यू आएगी बच्चों -2 एंड y इक्वल टू हो गया 5। और ये बच्चों हमारा क्या निकल के आ गया आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से वर्क किया जाता है। आसान मेथड है, बोलो यस और नो। हटा दो, आप लोग खुद से अप्लाई करना, बड़ा आसान है, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन है बच्चों दूसरा, लो ये क्वेश्चन क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 3x माइनस का 4y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। और 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब भाई इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात ये रही, यहाँ एक क्वेश्चन में पहले 0 दे दिया इन लोगों ने हमें, और अच्छा बेनिफिट हो गया भाई। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों मेथड क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं भाई यहाँ से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, हमेशा बीच वाले कोफिशिएंट उठाओ। पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चों -4, उसके बाद क्या आएगा बच्चों -10, उसके बाद क्या आएगा बच्चों 3, उसके बाद क्या आएगा बच्चों -4। नीचे आप देखोगे भाई यहाँ पे आएगा 3, यहाँ -5, देन 4 एंड देन 3, यही आएगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे x, यहाँ लिखोगे भाई आप y, यहाँ लिखोगे भाई आप 1, लिखेंगे। बोलो भाई प्यारे बच्चों, लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो। मैं बिल्कुल हेलिक लेकिन चल रहा आराम से। -4 × -5 बच्चों कितना होता है 20। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो -40, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो 9। बीच में सभी में बच्चों फॉर्मूले का क्या आएगा माइनस, इसका मतलब बच्चों इससे करोगे 3 × -10 ही आएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या रहता है पॉजिटिव। मैं अभी आपको लेकिन फर्स्ट पेज में आप चल रहे हैं, बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूँ। -5 × 3 बच्चों कितना होगा -15, नेगेटिव वैल्यू तो ब्रैकेट लगाओ। 4 × 4 बच्चों -16, ठीक है। तो अब आपने देखा बच्चों यहाँ पर 20, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो गया 30। यहाँ आप देखोगे भाई -40, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो गया प्लस, एंड 1/9 + 16। जब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 हो गया। यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया, माइनस का 25 हो गया, और यहाँ मैंने सॉल्व किया बच्चों 25 हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी तरीके हैं, बट क्यों करा जाए। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे नोट कर लिया भाई। अगला स्टेप यहाँ कर लो बच्चों, लास्ट स्टेप। आप लोग x/50 को किसके इक्वल करोगे भाई 1/25 के, ठीक है। ये 50 बच्चों ऊपर जाएगा, तो भाई x बराबर क्या हो गया 50/25, काटोगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों y/-25 बराबर हो गया 1/25। इसको बच्चों ऊपर भेजो। यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी, तो y को सिंगल रखना पड़ेगा भाई। तो y बराबर हो गया बच्चों -25/25। आप काटोगे यहाँ से, आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों y बराबर क्या आ गया -1। x बराबर क्या हो गया बच्चों दैट इज 2। ये बच्चों इसका आंसर आएगा। नोट कर लें इसको। हटा दो बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन आ जाए।
चलिए अच्छा सा क्वेश्चन करते हो, बढ़िया सा। तरीका समझ आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे चलते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इसमें, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये लेकिन बच्चों तीनों मेथड हमें आनी चाहिए। लास्ट ईयर तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही हटा दिया वहां पर, बट कोई नहीं, आपको आना चाहिए। अभी हटाया है, फ्यूचर में तो यूज होगा, इसलिए मैंने पिछले वाले स्टूडेंट को भी सब सिखाया था। ये दे रखा बच्चों मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन था बच्चों ये वाला। ये आपके पास बच्चों दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। हम लोगों से बोला गया कि सॉल्व करिए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं तो आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज करो और सबसे पहले खुद क्या करो, एग्जीक्यूट करो। तो भाई देखो फटाफट लिखे, मल्टीप्लाई करें बच्चों। -3 इंटू 9 बच्चों कितना होगा 27, -21 इंटू 5 माइनस का 105। अब आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो बच्चों फिर गड़बड़ है। फिर बीच में बच्चों सबका फॉर्मूले में क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन आएगा फॉर्मूले का। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों माइनस का 42, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस का 36, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों माइनस का 15। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे 27 प्लस 42 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 105 प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 36, यहाँ हो जाएगा भाई 8 प्लस 15। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 69, यहाँ कितना हो रहा है भाई, यहाँ देख लो, अगर 105 में से बच्चों 5 चले जाते तो बचते 100, 100 में से 30 चले जाते 70 बचते, एक और है 70 में एक और चला जाएगा बच्चों माइनस का 69, और यहाँ पे 1/23 ये आ गया। अब क्या करना है बच्चों, x अपॉन 69 बराबर क्या हो गया 1/23। 69 को इधर लेके आओ भाई, तो x बराबर हो गया 69/23, तो 23 से काटोगे 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई x की, y बच्चों 3, ठीक है। y को देख लेते हैं बच्चों, y अपॉन -69 बराबर हो गया 1/23, इसको उधर ले जाओगे, y बराबर -69 अपॉन क्या हो गया 23, काटोगे बच्चों कितना आएगा 3, एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों माइनस का 3, ठीक है। तो ये थी बच्चों थोड़ी सी मैंने कहानी सुनाई आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, ठीक है। बाकी जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन कराए थे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, और फिर हम लोग क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। अभी कुछ मैंने आपको एक बेसिक दिया है, अभी इसके हार्ड लेवल के क्वेश्चन थोड़े से रह गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ओके। चलिए।